गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 3 फरवरी 21 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लेसन नंबर 9 जंतुओं में जनन चल रहा है, जिस रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं जनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं, निषेचन क्या होता है, निषेचन के प्रकार क्या होते हैं। हमने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा है और नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं ना बच्चों। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो एम्ब्रायो कैसे बनता है और उससे फीटस कैसे बनता है। मतलब आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे युग्मनज से भ्रूण बनना और भ्रूण से गर्भ का बनना कैसे होता है। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जंतुओं में जनन। अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा है। हम पढ़ चुके हैं निषेचन क्या होता है। अगर हम रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था नर युग्मक जो कि शुक्राणु हैं और मादा युग्मक जो कि अंडाणु हैं, उनके मिलने से, उनके संलयन से युग्मनज बनता है। उसी को क्या कहा जाता है, निषेचन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद जो नर युग्मक होता है, मतलब जो मेल गैमीट्स होते हैं शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, और जो मादा युग्मक होता है जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं, जो एग होता है ना, और के मिलने से एक युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले हम पहले कुछ चित्रों को देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अभी सभी बच्चों को ये दिखाई दे रहा है। हमने पढ़ा था कि जो शुक्राणु होते हैं वो मादा शरीर के अंदर थ्रू वेजाइना उसके गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाते हैं, अंडावाहिनी में जाते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये सारे स्पर्म्स हैं जो कहाँ हैं, ये मादा शरीर के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये इनका आखिरी डेस्टिनेशन कहाँ होता है, पहुँचना। तो इनका आखिरी डेस्टिनेशन होता है अंडाणु तक पहुँचना। तो ये सारे शुक्राणु जो हमने पढ़ा था कि जो वृषण द्वारा लाखों संख्या में शुक्राणु निकलते हैं और मादा शरीर के अंदर थ्रू वेजाइना वो एंटर होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था ये अंदर जा रहे हैं, फिर हमने देखा था ऐसे ये दौड़ लगाते हैं। और ये दौड़ कैसे लगा पाते हैं जो शुक्राणु होते हैं, तो हमने पढ़ा था उनमें क्या होती है, उनकी पूँछ होती है। पूँछ की वजह से ही वो शुक्राणु को दौड़ने में मदद करती है और उसकी फाइनल डेस्टिनेशन अंडाणु तक पहुंचाने में मदद करती है। फिर क्या होता है, अब बच्चों इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसमें देखेंगे ये अंडाणु है और इस अंडाणु पे एग है जो कि अंडाशय से निकला है और ये कहाँ पर है, फेलोपियन ट्यूब्स में। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी के अंदर है और इसको शुक्राणु ऐसे आ गए हैं। लेकिन इनमें से केवल और केवल एक ही शुक्राणु होता है जो अंदर पहुंच पाता है। तो बच्चों अभी दिखाई दे रहा है, अब ये अंडाणु के अंदर है। जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर आता है, ठीक है, और वो ऐसे आता है और जैसे ये अंडाणु शुक्राणु में आता है तो जो शुक्राणु के अंदर हमने पढ़ा था उसमें भी आधे गुणसूत्र होते हैं और हमने पढ़ा था आधे गुणसूत्र हमें मादा से मिलते हैं, तभी एक कोशिका के जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो बच्चों जो ये शुक्राणु हैं जैसे ही ये अंडाणु में एंटर होता है तो क्या होता है, ये फ्यूज़ हो जाता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु, और ये मिलके क्या होता है, मिलके एक युग्मनज बना देते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये युग्मनज एक कोशिका। युग्मनज जो होता है वो एकल कोशिका होती है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्राणु थे और जो अंडाणु थे जब ये दोनों आपस में मिले, जब दोनों ही आपस में मिले तो क्या हुआ, ये आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी संख्या पूरी हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 23 जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें स्पर्म शुक्राणु से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम्स हमें अंडाणु से मिलते हैं, एग से मिलते हैं। तभी एक बच्चे के अंदर उसके कुछ लक्षण माता से मिलते हैं, कुछ लक्षण उसके पिताजी से मिलते हैं। तो ये जब संख्या पूरी हो जाती है तो बच्चों एक सेल बनती है, एक कोशिका बनती है, जो ये बन गई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस एक कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। दिखाई दिया, ये एकल कोशिका है, इसमें
ये एक कोशिका है, इसके यहाँ पे पूरे 46 क्रोमोसोम कंप्लीट है और ये अपने आप में एक कोशिका है, एक सेल है। और जो कैसे मिली, वो एक शुक्राणु और अंडाणु, जब दो सेल मिले आपस में तो उन दोनों के मिलने से एक सेल बन गया है। तो ये दिखाई दिया है। तो बच्चों ये क्या थी, ये एकल कोशिका, ये एक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गए और उन्होंने आपस में मिलके क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। मतलब यहाँ पे एक बच्चे की, जैसे कहते हैं ना जब बिल्डिंग बनती है तो नींव रखते हैं जिसमें ईंट रखते हैं, ऐसी तो क्या है इसके अंदर, ये बच्चे की नींव बन गई। मतलब एक बच्चे, जिससे बच्चे का जन्म होगा, जिससे बच्चा ग्रो करेगा, तो ये बच्चों ये वो जाइगोट होता है, एक सेल, एक कोशिका ये वो होती है। फिर ये क्या करती है, ये धीरे धीरे एक बच्चे का रूप ले लेती है। और वो कैसे लेती है, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया। तो बच्चों ये हमारा जो एकल कोशिका जो जाइगोट है, ये अभी भी कहाँ पे है, ये फैलोपियन ट्यूब्स, मतलब ये हमारा अंडवाहिनी के अंदर ही है। कुछ समय बाद, एक हफ्ते बाद क्या होता है बच्चों, ये जो कोशिका होती है, जो एकल कोशिका होती है, ये विभाजित होना शुरू हो जाती है। इसमें धीरे धीरे डिविजन्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक कोशिका से बहुकोशिका बनती है। तभी तो मनुष्य जो होते हैं, अगर हम देखें तो हमारे शरीर में हम क्या हैं, बहुकोशिकाएँ, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हर कार्य को करने के लिए एक अलग कोशिका होती है ना। हमारी बॉडी में अलग अलग तंत्र हैं, तो हर कार्य अलग अलग कोशिकाओं द्वारा होता है। तो क्या होता है बच्चों, ये एक कोशिका जो होती है ये विभाजित होती है, धीरे धीरे विभाजित होना शुरू हो जाती है। तो ये जाइगोट जो है ये धीरे धीरे, जहाँ पे ये अभी सिंगल जाइगोट है, ठीक है, ये सिंगल युग्मनज है, और जैसे ही इसमें विभाजन होना शुरू हुआ तो ये क्या बनता जाएगा, ये भ्रूण बनता जाएगा, ठीक है। और ये अभी कहाँ पे ही है, ये अंडवाहिनी में ही है, ये दिख रहा है। ये धीरे धीरे और विभाजित होना शुरू हो गया, ये और विभाजित होना शुरू हो गया, 1 के 2, 2 के 4। अब इसमें जो कोशिकाओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जैसे ही वो 1 से 2 हो गई तो ये एक कोशिका नहीं रही है, कितनी कोशिकाएं बन गई, ये बहुकोशिका बन गई, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बच्चों विभाजित होती जाती है, जो सेल्स होते हैं वो विभाजित होते जाते हैं, कोशिकाएँ बनती जाती हैं, और ये धीरे धीरे, ये दिखाई दे रहा है ये भ्रूण। और बच्चों ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये अंडवाहिनी में ही है। और धीरे धीरे ये क्या होता है, जो ये युग्मनज हो जाता है, युग्मनज का जो भ्रूण बन गया है, ये धीरे धीरे भ्रूण कहाँ पे आ जाता है, होता हुआ कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। तो जैसे जैसे वो भ्रूण बनता है, उसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होती है, तो वैसे वैसे ये भ्रूण देखा, ये भ्रूण अब कहाँ पे आ गया, गर्भाशय में आ गया ये। और ये धीरे धीरे इस गर्भाशय में 9 महीने तक ग्रो होता है, बनता है, ग्रो करेगा। इसमें कोशिकाएं विभाजित होती जाएंगी, और जब एक बच्चे के अंग बनने शुरू हो जाते हैं तो उसको हम, उस अवस्था को कहते हैं गर्भ, फीटस कहते हैं। क्योंकि जब एक उसमें बच्चे के अंग बनने शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, पहले ये क्या था, ये भ्रूण था, फिर ये और विकसित हुआ, फिर इसमें धीरे धीरे बच्चे के अंग बनने लग गए। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये बच्चों गर्भ कहलाया जाएगा, फीटस कहलाया जाएगा। और 9 महीने तक ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे। इसमें कोशिकाएं जो विभाजित होती जाएंगी, अलग अलग विभाजित होकर वो ऊतक बनाएंगी, फिर वो अंग बनाएगी, फिर वो अंग तंत्र बनाएगी, और इससे एक पूरा शिशु तैयार हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमें वर्कशीट में क्या बताया हुआ है। वर्कशीट को पढ़ते हैं। भ्रूण का विकास, मतलब कि जो एम्ब्रियो होता है उसका विकास कैसे होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि निषेचन जब होता है, नर युग्मक शुक्राणु और जब अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बन जाता है, जो क्या होता है, जो केवल एकल कोशिका होती है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, और जो धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो एकल कोशिका बनी थी, ये क्या था, ये तो युग्मनज था, और ये बार बार विभाजित होकर क्या बनता जाता है, ये भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो ये ऐसे बार बार विभाजित हो रहा है अंदर, ये और विभाजित हो गया,
और विभाजित होकर ये क्या बन जाता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो जैसे ही बच्चों ये एक बार विभाजित होगा तो ये एकल कोशिका नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगा, युग्मनज बहु कोशिका बन जाएगा और भ्रूण में विकसित होता जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं और जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं। देखा है ना, ये ग्रुप आपको यहाँ तस्वीर में भी दिखाया हुआ है। ये क्या बना लेंगी, ग्रुप फॉर्म करने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती है। जब कोशिकाएं ग्रुप बनाने लगती हैं तो ये टिश्यू बन जाते हैं धीरे धीरे, जिसको ऊतक कहा जाता है। और ऊतक बनने के बाद, टिश्यूज़ बनने के बाद धीरे धीरे बच्चे के अंग बनने शुरू हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जब अंग बनने लग जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं, उसे फीटस कहते हैं। ठीक है, तो इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है और उसको कहा क्या जाता है, जो ये विकास होता है युग्मनज से भ्रूण, तो इसे भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समीकरण से दिखाया हुआ है कि निषेचन हुआ जिसमें शुक्राणु और अंडाणु मिले, फिर क्या बन गया, युग्मनज बन गया और ये विभाजित होकर इसमें जो सेल्स हैं वो विभाजित होकर, कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण बना देती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया हुआ है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। अब जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, वो बच्चों गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें बड़ा होता है और विकसित होता रहता है। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। इस चित्र में हम देखेंगे कि जो ये पहले हमने देखा था कि जो हमारी अंडाशय होती हैं, जो ओवरीज होती हैं, वो अंडा देती हैं, अंडा विकसित करती हैं, फिर वो यहीं पे निषेचन होता है और फिर यहाँ पे युग्मनज बनता है जो कि एकल कोशिका से होता हुआ बहु कोशिका बन जाता है, वो विभाजित होता जाता है, विभाजित होकर भ्रूण बन जाता है। हमने देखा था ना अभी फोटोज़ में भी। और जब ये भ्रूण बन जाता है तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये हमारा क्या है, गर्भाशय होता है ना। तो इस गर्भाशय में ये भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवार से लगकर विकसित होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये विकसित हो रहा है भ्रूण जो है वो गर्भाशय की, ये गर्भाशय की जो वॉल होती है, यूट्रस वॉल जो होती है, उसमें जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है। और फिर बच्चों जब 9 महीने बाद क्या होता है, वो जो भ्रूण होता है वो फीटस में बदलता है और फीटस पूरा ही ग्रो हो जाता है और एक बच्चे का जन्म होता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है। अब जो गर्भाशय होता है उसमें भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो होता ही रहता है। जब ये धीरे धीरे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकसित हो जाता है। तो जो गर्भाशय है उसमें जब वो भ्रूण आ गया, और भ्रूण कैसे बना था, युग्मनज कोशिकाएं थी, वो बार बार निरंतर क्या हो रही थी, विभाजित हो रही थी। तो विभाजित होने के बाद क्या हो रहा था, वो भ्रूण बन रहा था। और भ्रूण कहाँ पे विकसित होता रहता है, तो भ्रूण जो गर्भाशय है उसी में ही विकसित होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये धीरे धीरे शरीर के अंग, जो भ्रूण होता है उसमें धीरे धीरे शरीर के अंग बनने लग जाते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर, सिर, आँख, कान आदि विकसित हो जाती हैं। तो बच्चों ये अवस्था क्या कहलाई जाती है, गर्भ कहलाई जाती है। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। तो आई होप बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गर्भ हमेशा, फीटस हमेशा वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे के सारे अंग बनने लग जाते हैं। आगे क्या बताया हुआ है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है, मतलब जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है, बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं, बच्चा बन जाता है, तो क्या होता है, तो नवजात शिशु का जन्म होता है, तो एक बच्चे का जन्म होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं भी कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है, स्वयं को जांचते हैं। प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 क्या है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखिए। अब आपको क्या करना है, युग्मनज मतलब जाइगोट और गर्भ के बीच में अंतर लिखना। तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे उत्तर 1 लिख देंगे, एक जगह लिखेंगे युग्मनज और बीच में लाइन डाल के लिखेंगे गर्भ। तो ये क्या है आपका युग्मनज। तो युग्मनज क्या होता है, युग्मनज एकल कोशिका होता है, तो आप लिखेंगे युग्मनज क्या है, एकल कोशिका है। और गर्भ क्या होता है, बहु कोशिका होता है, तो आप बहु कोशिका लिखेंगे। मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। क्या लिखेंगे, युग्मनज में लिखेंगे कि युग्मनज क्या है, एकल कोशिका है, मतलब यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो ये आप किस में लिखेंगे, युग्मनज में।
ठीक है। और उसके बाद गर्भ में क्या लिखेंगे, गर्भ क्या होता है, गर्भ होता है बहुकोशिका, तो आप एकल हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, बहुकोशिका कर देंगे, ठीक है। और गर्भ क्या होता है, बहुकोशिका होता है, इतना समझ में आया। और दूसरे अंतर में हम क्या लिखेंगे, दूसरे अंतर में हम दोनों की परिभाषा लिखेंगे। तो युग्मनज की परिभाषा क्या बनेगी हमारी, निषेचन के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये फर्स्ट का युग्मनज में लिखेंगे परिभाषा, ठीक है। और ऐसे ही फर्स्ट के गर्भ की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे गर्भ की परिभाषा क्या होती है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है वो क्या कहलाती है, गर्भ कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर 1 में आप पहले दोनों की परिभाषा लिख देंगे कि युग्मनज की परिभाषा और गर्भ की परिभाषा, और फिर क्या दूसरा अंतर क्या लिखेंगे कि युग्मनज एकल कोशिका है और जो गर्भ है वो क्या है, बहुकोशिका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उत्तर 2 देखते हैं। प्रश्न 2, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो बच्चों जो भ्रूण होता है, वो जो एम्ब्रायो होता है वो कहाँ पर विकास होता है, उसका कहाँ पर डेवलप होता है, कहाँ पर वो पूरा गर्भ बनता है। तो उसका आंसर क्या है, गर्भाशय में। कहाँ पे बनता है, गर्भाशय में। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, प्रश्न 3, भ्रूण परिभाषित करें। भ्रूण और गर्भ को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो बच्चों गर्भ की परिभाषा तो आप यही लिखेंगे कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है क्या कहलाती है, गर्भ कहलाती है। तो ये आपके थर्ड की क्या है, ये बी है। थर्ड का क्या है, बी है। तो ये आप थर्ड का बी लिख देंगे, ठीक है, बी आ गया। और फिर कौन सी दूसरी परिभाषा हमसे पूछी हुई है, भ्रूण क्या होता है। तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण की परिभाषा लिखनी है। तो बच्चों भ्रूण की परिभाषा कहाँ से आएगी, यहाँ से युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। तो ये आपका थर्ड का एक आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भ्रूण की परिभाषा, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। और गर्भ की परिभाषा आप ये लिखेंगे कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है गर्भ कहलाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में हमें सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है वो युग्मक कहलाती है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो एक युग्मनज बनता है, युग्मक तो नहीं बनता ना। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। सेकंड क्या है, निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो अंडाणु होता है तो वो क्या पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि अंडाणु शुक्राणु मिलके क्या बन जाते हैं, पूर्ण रूप से एकल कोशिका बन जाती है जिसके गुणसूत्र पूरे होते हैं। फिर क्या है, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। तो हाँ ये भी सही है, जब निषेचन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज जायगोट बनता है। फिर क्या है, एक भ्रूण एकल कोशिका से बना होता है। अब जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रायो होता है, क्या उसमें एक ही कोशिका होती है, नहीं, भ्रूण में तो जो विभाजित होकर बनता है। तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।